सीयूईटी पीजी 2025 के मार्फत यदि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को जिसे आपको खास करके फॉलो करना होगा। ये जब आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए एडमिशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब शुरू होगा उसके दौरान किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या आपको फॉलो करना होगा और कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया। और अगर आप भी चाहते हैं अपने मन चाहे कोर्स को अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी बीएचयू से परस्यू करना, तो आप सभी के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीयूईटी पीजी 2025 के एग्जामिनेशंस को क्रैक करना, उसके एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स पाना एक अलग बात है, लेकिन टाइमली रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को शुरू करना और करेक्टली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके सबमिशन करके प्रोविजनल एडमिशन को लेटर को जनरेट करना, यह सेकेंड पोर्शन है। और दोनों ही प्रोसेस को अगर आप बैलेंस्ड वे में नहीं कंडक्ट कर पाएंगे या नहीं कैरी आउट कर पाएंगे तो एक अच्छे मार्क्स या एक अच्छा स्कोर के बावजूद आप एक बेहतर यूनिवर्सिटी में पढ़ने से वंचित रह सकते हो। तो इसलिए वीडियो को एक एक पॉइंट देखिएगा, लास्ट तक आपकी सारी डाउट और कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि एडमिशन टू ऑल द पीजी प्रोग्राम्स ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पोस्ट ग्रेजुएट 2025। जो सीयूईटी पीजी 2025 में जो आपका मार्कशीट है, मार्क्स आपने जो स्कोर किया है, जो आपका मार्क्स आया है स्कोर कार्ड पे, उसी के बेसिस पे आपका जो है एकेडमिक ईयर 2025-26 में एडमिशन लिया जाएगा। बीएचयू हैज अडॉप्टेड कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन सीएसीपी पीजी 2025 के लिए जो आपका ये कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम के थ्रू आपको अलॉट की जाएगी। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट ही और सी हैज ऑप्टेड फॉर, यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस बार ऑप्ट करने का ऑप्शन नहीं था, तो अगर आपने ऑप्ट नहीं भी किया है तो आपको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे सिंपल तो हैज अपीयर्ड इन द कंसर्न प्रोग्राम्स फॉर द पोस्ट पीजी प्रोग्राम्स ऑफ बीएचयू। जैसे मैं बात करूं, अगर पार्टिकुलरली एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए अगर कोई जा रहा है, एडमिशन ले रहा है, तो SCQP01 सब्जेक्ट कोड ये आपको इंश्योर करना है कि आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भरा था और आपने एग्जाम उसका अपीयर किया है और उसी का स्कोर कार्ड है। अगर आपके पास कोई अदर सब्जेक्ट का है और ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने मेंशन किया तो वो सब्जेक्ट नहीं है, तो आप फिर इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा कैंडिडेट्स मस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड द फैमिलियराइज देमसेल्फ विद द सीयूईटी पीजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन और बीएचयू का जो पोस्ट ग्रेजुएट इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इससे रिलेटेड आपको अप टू डेट रहना है। और साथ में बीएचयू कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम के लिए भी जो आपकी बुलेटिन दी गई, इसको पूरा अच्छे से समझना होगा बिफोर प्रीसीडिंग द रजिस्ट्रेशन। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है यहाँ पे जैसे ही रिलीज होगा 2025 के लिए बुलेटिन आपको जो इन्फॉर्म किया जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन जो है वो बेसिकली इन 4 चीजों पर निर्भर करेगा। पहला क्राइटेरिया है कि एंट्रेंस एग्जाम सब्जेक्ट चूजन एट द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द सीयूईटी पीजी, यानी कि जो सब्जेक्ट ऑफ चॉइस बोला गया था वो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे एंट्रेंस सब्जेक्ट में होना चाहिए। दूसरी चीज, एनटीए सीयूईटी पीजी स्कोर जो आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ऑब्टेन किया है, उसी स्कोर के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है कोर्सेस और प्रोग्राम्स अलॉट किए जाएंगे। तीसरी जो चीज है, सब्जेक्ट स्टडीड एट द ग्रेजुएशन लेवल, ये भी बहुत रिक्वायरमेंट है कि जैसे बहुत बच्चे जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर या फिर आपके जो बीएससी एग्रीकल्चर है या हॉर्टिकल्चर किए हैं, उन्हीं बच्चों को एमएससी एग्रीकल्चर के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो इसकी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो मेंशन्ड है आपके यूजी लेवल पे, वो सब्जेक्ट आपका यूजी में होना चाहिए, तभी जाके आप पीजी में पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल रह पाओगे। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड एट द ग्रेजुएशन लेवल, जो भी आपका सीजीपीए या फिर परसेंटेज है, उसकी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑलरेडी बीएचयू बुलेटिन में डिफरेंट कोर्स वाइज स्पेसिफाइड किया गया और उस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तभी आप जो है यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और आप पीजी कोर्स के लिए बीएचयू में एडमिशन ले पाएंगे। तो बेसिकली ये 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, क्लेम जो आपने अप्लाई किया था या सिलेक्शन ऑफ पीजी प्रोग्राम शुड बी सेम एज अडॉप्टेड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म। जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में दिया है वो डिटेल्स और जो आप यहाँ पे सीएपी पोर्टल में जब आप जाओगे वहां पर जो फिल करोगे वो सेम रहना चाहिए। अगर किसी भी तरह का मिसमैच पाया जाएगा तो आपका कैंडिडेचर जो है यहाँ पे कैंसिल हो सकती है। ये इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर बीएचयू विल बी बेस्ड ऑन द एनटीए एप्लीकेशन नंबर, देयरफॉर कैंडिडेट मस्ट हैव द वैलिड एनटीए एप्लीकेशन नंबर। जो आपका एनटीए एप्लीकेशन नंबर था जब आपने स्कोर कार्ड डाउनलोड किया होगा उस समय भी आपने एनटीए एप्लीकेशन नंबर यूज किया होगा, तो वो एनटीए एप्लीकेशन नंबर जो है आपको उसी से रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसी के थ्रू जो है आगे बढ़ेगी। कैंडिडेट्स मस्ट कीप रेडी, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, अपने 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट,
अपना यूजी का मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स और साथ में बर्थ सर्टिफिकेट और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, या फिर अगर आप डिसेबिलिटी कोटा से बिलोंग करते हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें जो है आपको रिलेवेंट अपने पास रख लेना है। इन चीजों को अगर आप अपने पास रख लेते हैं और इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे जो फीस, जैसे जनरली जो भी फीस आपकी जैसे ऑफिशियल प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फी उन्होंने जो मेंशन किए रहेंगे वो आपको फी पे करना होगा, और ये फी जो है आपकी नॉन रिफंडेबल रहता है, और जब तक आप फी नहीं पे करेंगे तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली चेक द एज क्राइटेरिया भी आपको जो है चेक करना है अलग अलग स्पेसिफिक कोर्स के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बुलेटिन से, और उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और इन सारे प्रोसेस के लिए जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो, जब भी अपनी डिटेल्स को फिल करते हो, तो आपको लैपटॉप्स जो है यूज करना चाहिए, या फिर आप डेस्कटॉप सिस्टम को फॉलो कर सकते हो रेदर देन मोबाइल को यूज करना, ताकि आप हैसल फ्री अपनी कम्युनिकेशन कर पाएंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली अपलोड कर पाएंगे। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी उन बच्चों के लिए जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इस बार अपनी पीजी कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको बीएचयू या फिर अदर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरीज है सीयूईटी पीजी से रिलेटेड, जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी, और चैनल को रख लीजिए सब्सक्राइब कि जैसे बीएचयू की ऑफिशियल बुलेटिन रिलीज कर दी जाएगी आपको संपूर्ण इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा, सबसे पहले सबसे सटीक। धन्यवाद।